हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी और न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा की रसोई चल पड़ा है उसके खाने का जादू। जी हाँ दोस्तों, वैसे दिखाया तो जाता है कि वनराज जो है वो तुड़वा देता है अनुपमा की दुकान, लेकिन वो अनुपमा का एक बुरा सपना होता है जिसको अनुपमा ये समझकर भूल जाती है कि सब सपने सारे सच्चे नहीं होते, अच्छे सपने के सारे सच्चे हो जाते हैं। और बाहर आकर देखती है तो अनुज अनुपमा के लिए दुकान सजा रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, जोतपत्ती कर रहा है। तो ये देखकर अनुपमा कहती है कि भगवान जी थैंक यू सब बुरे सपने को अच्छी हकीकत में बदलने के लिए। और इधर जैसे ही अनुपमा एक छोटे बच्चे को खाना खिलाती है फ्री में, उधर अनुपमा की दुकान में जो है आने वालों का तांता लग जाता है और सारे ही लोग बिजी हो जाते हैं, कोई डिलीवरी देने में, तो कोई खाना बनाने में, तो कोई इस खाना सर्व करने में। यानी अनुपमा को सांस भी नहीं आता। जो खाना पहले दिन बचा पड़ा था, कोई खाने वाला नहीं था, इतना खाना आज वहीं अगली के पास खाना बनाने के सामान भी नहीं है, वो भी सारा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अनुपमा की दुकान चल पड़ी है, लेकिन उसी चक्कर में वो अपनी बेटी का फ़ोन नहीं उठा पाती है, क्योंकि कहती है किसी कस्टमर का फ़ोन होगा, और वो उस फ़ोन को इग्नोर कर देती है और आध्या अपनी माँ से बात नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताया कैसे बात करती है, लेकिन नया प्रोमो दिखा दिया है कि अनुपमा जो है वो आध्या को लेकर आती है अनुज के पास जन्माष्टमी वाले दिन और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, और वहाँ से जाने लगती है। और तभी आध्या पीछे से आवाज़ लगाती मम्मी, और अनुपमा जो है गिर जाती बेहोश होकर, और अनुज अनुपमा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अनुपमा को क्या बीमारी है, क्योंकि अनुपमा जब डीन के घर जाती है तब भी चक्कर खा के गिर जाती है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बीमारी है या फिर अनुपमा को सीरियल से ही हटाया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को हासिल ज़रूर कर लेती है, क्योंकि जैसे ही वो बेहोश होती है तो डीन और मेघा उसको उठाकर अंदर ले जाते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये तो बताना भूली कि अनुपमा करने क्या जाती है वहाँ पे। अनुपमा वहाँ पर जाती है उनके 30 रुपये वापस करने, क्योंकि अनुपमा को उन्होंने हिसाब में एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो अनुपमा कहती है कि मेरी आदत नहीं है, चाहे किसी का 1 हो चाहे 1000 हो, मैं रखती नहीं हूँ किसी के पास भी किसी का एक्स्ट्रा पैसा, मुझे नहीं पचता। और वो जैसे ही पैसे देकर वापस आने लगती है तो बेहोश होकर गिर जाती है। तो वो लोग उसको अंदर ले जाते हैं। तब डीन कहता है कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। अनुपमा जैसे ही बाहर निकलने लगती है तो उधर से आध्या यानी प्रिया दरवाज़ा खोल देती है और अनुपमा देखकर चिल्लाने को होती है मेरी बेबली। तो तभी जो आध्या है वो मुंह पर फिंगर रखकर अनुपमा को बोलती है कि आप चुप रहिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। और अनुपमा समझ जाती है, क्योंकि अनुपमा को पहले भी मेघा का जो बिहेवियर है वो बड़ा अजीब लगा था। तो अनुपमा देखते हैं क्या स्ट्रेटजी अपनाती है अपनी बेटी को लाने के लिए। और इधर तानों में बात करती है मीनू सागर से। सागर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा, जबकि मीनू अपने प्यार का इजहार सागर के सामने कर चुकी है। तो दोस्तों, ये प्रेम कहानी किस मोड़ पर जाकर रुकती है वो तो देखते ही बनेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, इधर पकड़ी गई तोसू और पाखी की चोरी, वो पैसे करते हुए तो चोरी से किए थे, यानी चोरी क्या, किसी से पैसे उधार लिए थे अपने बाप का नाम लेकर। और वनराज को पता चल जाता है कि इसने मेरे नाम पर पैसे उधार ले रखे हैं। तो इस पर तोसू कहता है कि आपने बिल्डर से लिए सारे पैसे, हमें नहीं बताए, इसलिए उन पैसों में हमारा भी हक बनता है, इसलिए ले लिए। तो फिर इस पर वनराज पाखी और तोसू को पास बुलाकर कहता है कि बेटा जी और बेटी जी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी ना दूँ, क्योंकि इस मकान में तुम्हारा कोई हक नहीं था, ये मकान मेरे बाप का ना कि तुम्हारे बाप का। और वनराज पाखी को कहता है कि तेरा तो कोई हक ही नहीं बनता, तुझसे तो मैं छत छीन लूँगा अभी का अभी अगर तूने बकवास की तो। और चला जाता है वहाँ पर। और फिर उसके जाने के बाद दोनों ही बच्चे जैसे अपनी मम्मी को सुनाते हैं मुंह के ऊपर, क्योंकि वो अपनी मम्मी का दिया नहीं खाते, इसीलिए इसी तरीके से अपने बाप को सुनाते उसके जाने के पीछे। पाखी कहती है कि भाई कभी कभी ना मम्मी बन जाते हैं पापा। तो फिर इस पर तोसू कहता है कि हाँ पापा में माता आ जाती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं वो मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, पूरा एपिसोड उसके कुछ ही घंटों बाद आ जाएगा, तो पूरा एपिसोड के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।